या बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। तेरी शर्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं सुखिले न कोई फूल। आदरणीय मेरे भागवत बंधु, मेरी माता बहनों, यहाँ के लताओं पताओं पर विराजमान देवी व देवता श्री कारसदेव बाबा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आगे कथा के प्रसंग को बढ़ाते हुए आज ये 6वां दिवस है जो कि भगवान की बाल लीलाएं से अवगत हो रहे हैं आप सभी श्रोतागण। आगु बुही बामे रामो रागो बुही बामे रामो विराज, और ध्यान बुही जो धनी के धरे को। राग वही है जिसमें राम बसते हैं और ध्यान वही है जो श्रोता एकाग्रत होकर के श्रवण करता है। और हे माता हो बहनों, रागु बुहीवा में रामो विराजे भैया रामो विराजे, और ध्यान बुही जो धनी के धरे को, और तिरिया बुही पति संग जरे। परिषद जी, अरे तिरिया बुही पति संग जरे, एको पुत्र बुही जो पिता के कहे को। तिरिया वही है जो पति के हर समय सेवा में लीन रहे, और पुत्र वही जो होता है जो अपने पिता की बात का कभी उल्लंघन न करे। ध्यान दीजिए, आरे सुख संपत्ति के यार अनेके भैया यार अनेके, एको यारो ही जो विपत्ति परे को। परिषद जी, सुख संपत्ति तुम्हारे पास धन है बहुत, तो रास्ते चलते भी यार इतने बन जाएंगे, यारों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और यार वही होता है जो विपत्ति में काम आ जाए तो तुम्हारा वो यार है, नहीं तो सब सुपड़ा साफ करे बिवारे। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, बेटा, अब दीन दयाल सुने जब ये दीन दयाल जुने सब, तब ते मन मेरे में ऐसी बसी है, और के आसरे छोड़ी दये प्रभु
त्यारे ही नाम पे भेंट कसी है। और कहा है, ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। कौन मरे सुख तोए होए जामे, और कौन मरे सुख हो बेचारे। गौर से सुने, कौन मरे सुख तोए होए जामे, कौन मरे सुख हो बेचारे। कौन मरे सुख छह जामे, कौन मरे सुख हो बे आठ। मैया मरे सुख तोए हुए जावे। परीक्षण जी, मैया मरे सुख तोए हुए जावे, और बाप मरे सुख हो बेचार। हंस रहे हो? ध्यान दो, क्या कहा था मैंने कि मैया मरे सुख तो हो जावे, बाप मरे सुख हो बेचार। भैया मरे सुख छह जावे, मामा मरे सुख हो बे आठ। ध्यान दीजिए, बताया है परिषद जी कि मैया के कैसी मर जावे, अरे पन को भेज दे लक्ष्मण राम। और बाप जो हिरणा कुछ सो मरियो, बने खम्मत बांध दये जी पहलाद। भैया पाली सो मर जावे, जाने हरिय फिर न किया। मामा सखुनी सो मर जावे, अरे मामा सखुनी सो मर जावे। महाभारत तो जाने दया करवाए। आज इस कलयुग में माया का प्रकोप और कलयुग का प्रकोप, ये कुछ नहीं करने देता है। परिषद जी, माया बड़ी ठगनी है। सुनिए गौर से मेरे बड़े बूढ़े हो, या माया ने को ना छोड़ो, मोहल्ला बिगाड़ दियो। जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, जय ठगनी ने। ब्रह्मा को लूट जाने विष्णु को लूट, कोई नहीं बचा।
ब्रह्मा को लूट जाने विष्णु को लूटो, और शंकर न चाहे दयो, जय ठगनी ने मोहल्ला मार दिया, जय ठगनी ने मोहल्ला मार दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये माया वो चीज है, विष्णु जी कृष्ण अवतार में आए, जिनका के प्रेम का अवतार कहा। द्वापर में सबको भगवान ने प्रेम बांटा और प्रेम ही सिखलाया। उसी प्रेम के वशुपूत उन्होंने मुरली को बजा के सबको वश में किया और सबसे स्नेह सबसे प्रेम किया, सबको उन्होंने बांटा। ऐसी ऐसी अनेक लीलाएं उन्होंने खेली जिनकी गिनती नहीं करा सकता। और जैसे जैसे भगवान ने कार्य करे वैसे ही उनके नाम भी अनेक हो गए। ध्यान दीजिए हे परीक्षित महाराज, कार्तिक का महीना, अमावस्या का दिन, बाबा नंद ने सभी गोकुल वासियों को अपने दरवाजे पे बुलाया। बाबा नंद ने आदेश दिया सभी गोकुलवासी ब्रजवासियों को कि वैसे तो मैं हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती आ रही है, इंद्रदेव हमारे लिए जल बरसाते हैं और इस धरती से वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जिससे हमारा पेट का पालन होता है, और जो भी धरती पे जीव आया उसे उसको दाना मिलता है। कल के रोज सभी तैयारी करें, इस साल हम बड़े धूमधाम से इंद्र की पूजा करेंगे। सबने उनकी बात को सराहा, सब अपने अपने काम में जाके जुट गए। घर घर में कढ़ाई धर गई, कहीं पूरी हो रही है, कहीं पकवान बन रहे हैं, कहीं मेवा मिष्ठान बन रहे हैं, क्योंकि 56 प्रकार का भोग इंद्र के लिए तैयार हो रहा है। इधर कृष्ण को मालूम हुआ तो परीक्षित महाराज कि इंद्र की पूजा के लिए इतनी बहुत तैयारी हो रही है हमारे ब्रज में, घर घर में पकवान बन रहे हैं। तो कृष्ण को याद आ गई पिछले अवतार की, राम अवतार की। अब वो कौन सी बात याद आई परीक्षित जी मेरे भागवत बंधुओं, ध्यान दे के श्रवण करें। कि बांधो श्वेत समुद्र को हरने, और त्रेता में सुनिए भाई, उठा उठा के पत्थर पर्वत बंदर भालू रहलाई। 400 कोष का 400 कोष का समुद्र का पुल बनना था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बंदर भालुओं की सहायता से ये कार्य पूरा करा रहे। नल और नील दो योद्धा रहे समुद्र पे गहराई, अपने कर से पत्थर लेके दे समुद्र में गहराई। नल और नील नाम के दो वानर, जिनको ऋषियों का वरदान था,
ध्यान दीजिए, ये बांदर जाती थी, इनको ऋषियों का वरदान लगा हुआ था, क्योंकि ये ऋषियों के सामान को भजन पूजा ठाकुर जी उस सबको उठा उठा के नदी में फेंक देते। महात्मा बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने नल और नील जो बानर थे इनको वरदान दे दिया कि आज से तुम्हारी फेंकी हुई चीज वो जल में डूबेगी नहीं, वो तैर जाएगी। तभी हर पत्थर से नल और नील हाथ लगाते हैं और वो पत्थर समुद्र में तैरा जाता है। आसपास के जितने भी पत्थर पहाड़ थे कम पड़ गए, दूर दूर से पर्वत और पत्थर आने लगे। उत्तराखंड से हनुमान जी, उत्तराखंड हनुमान गए, हिमालय राज के पास पहुंचे। हिमालय से कहा कि हिमालय राज, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे प्रभु को तुम्हारी सहायता की जरूरत है। हिमालय राज ने कहा कि हे पवन पुत्र, मुझे यहीं स्थापित रहने दो, मेरा छोटा पुत्र है जिसका नाम है गिरी परिषद जी, उसे मैं राम के अर्पण करता हूं, उसे ले जाइए। कि उत्तराखंड से हनुमान जी पर्वत लेकर रहे आई, इत है गौ श्वेत समुद्र को पूरे वचन राम ने फरमाई। हिमालय राज के कहने से हनुमान जी ने गिरी नाम के पर्वत को उखाड़ा, उसमें से आवाज आई, हे भाई वीर, तू कौन है, मुझे कहां ले जा रहा है? बोले मैं पवन पुत्र हूं, तुम्हारे पिता के आदेश थे, तुम्हें मैं राम की सेवा में ले जा रहा हूं, मेरे प्रभु को इस वक्त तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। उस पर्वत राज ने कहा, मेरे पिता ने अर्पण ही कर दिया राम के, मेरे अहोभाग्य हैं, लेकिन हे पवन पुत्र, मुझे कहीं बीच मार्ग में मत रख देना, मुझे धोखा मत देना। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? बीच मार्ग में उत्तराखंड से मथुरा के समीप हनुमान जी जा रहे थे, उधर राम जी ने कह दिया, अब कोई पत्थर पर्वत बंदर भालू नहीं लाए, समुद्र का काम पूर्ण हो गया। हनुमान जी राम के आज्ञाकारी, उन्होंने उस गिरी पर्वत को वहीं नीचे उतार के रख दिया। अब हनुमान जी चलने को हुए तो पर्वतराज ने आवाज लगाई, हे पवन पुत्र, तुम तो कहते थे कि मैं राम के दर्शन कराऊंगा, उनकी सेवा में ले जा रहा हूं, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, न इधर का छोड़ा न इधर का। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हनुमान जी बोले, भैया रुको, मुझे श्राप मत दो, मेरे प्रभु की आज्ञा थी जब मैं तुम्हें लेकर के आया, अब मेरे प्रभु ने मना कर दिया है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में भगवान राम को जाके बताऊंगा, जैसा वो कहेंगे फिर वैसा ही मैं करूंगा। इतना सुना है मेरे भागवत बंधु। उस पर्वतराज ने कहा कि जाओ, भूल मन जाना हनुमान, और शीघ्र ही वापस आना। हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे, जाके चरणों में शीश झुकाया। भगवान ने देखा है तो कहा, हनुमान इतनी देर कहां कर दी आपने? बोले, प्रभु आपके कहने से मैं हिमालय राज के 8वें पुत्र गिरी को मैं लेके आ रहा था। उस पर्वतराज ने पूछा कि मुझे कहां ले जा रहे हो? तो मैंने कहा, मैं भगवान राम की तुम्हें सेवा में ले जा रहा हूं, उनको जरूरत है।
तो उसने कहा कि मुझे बीच मार्ग में मत रखना, मुझे धोखा मत देना, लेकिन आपने मना कर दिया और आपकी आज्ञा के बिन मैं कुछ नहीं कर सकता। उस पर्वतराज को मैंने नीचे रख दिया है धरती पर। अब वो कहता है कि या तो मुझे राम के दर्शन करा दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना सुनते ही हे परीक्षित महाराज, राम जी ने मंद मंद मुस्कुराते कहा, हे हनुमान, अब तुम वापस जाओ उसी पर्वतराज के पास और उससे कहना अब तो नहीं, मेरा उसी जगह पर जहां तुमने स्थापित किया है द्वापर का इंतजार करे। द्वापर में मैं कृष्ण रूप से आऊंगा और फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा और खुद पूजा करवाऊंगा, सारे विश्व में तेरी पूजा करवाऊंगा और कलयुग में तेरे नाम की जय जयकार होगी। हनुमान जी यह सुनकर के अब पर्वतराज के पास आए और हाथ जोड़ के कहा, भैया पर्वतराज, मेरे प्रभु का आदेश है, तुम्हें इसी जगह यही इंतजार करना होगा द्वापर का, और फिर मेरे प्रभु यहां अवतार लेकर के आएंगे जब तुझे अपने हाथों से पूजा करके और तेरी मान्यता को बढ़ाएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंगबली की। परीक्षित महाराज वो समय आ चुका था, भगवान को ध्यान आ गया कन्हैया को। इसी वास्ते कि ब्रज में आई गए मोहन बंधे प्रेम की डोरी, ब्रज में आए गए मोहन बंधे प्रेम की डोरी। ऋषि मुनि यक पार न पावे, ऋषि मुनि यक पार न पावे, ग्वालन के संग गाय चरावे, ग्वालन के संग गाय चरावे, माखन खाई रहे के माखन खाई रहे, मोहन बंधे प्रेम की डोरी, आए गए मोहन बंधे प्रेम की डोरी। आज भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, घर घर में पूरी पकवान हलवा बन रहा है। घट घट के वो जान नहारे, माँ यशोदा के प्राण प्यारे, माँ यशोदा के प्राण प्यारे, नहर साई रहे मोहन बंधे प्रेम की डोरी, आए गए मोहन बंधे प्रेम की डोरी। हे परीक्षित महाराज, भगवान ने जैसे ही ये हाल देखा तो उन्होंने गिरी की पूजा कराने के लिए सबकी बुद्धि को फेरना, भगवान ने एक रूप अपनी मैया के पास छोड़ो। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अनेक रूप से हर घर में प्रवेश हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जो बात अपनी मैया से कह रहे, मैया आज कोई मेहमान आ रहा है का, ताके ले पूरी पकवान, ये बड़ा ही मिष्ठान बन रहा है
और मैया या की खुशबू सूंघ सूंघ करके मेरी तो भूख और बढ़ गई है। मैया बोली लाला तुझे नहीं पता है, अभी तू छोटा है। इंद्र की पूजा होगी, इंद्र की, इंद्र भगवान है। हर वर्ष अमावस्या के दूसरे दिन पूजा हुआ करती है इंद्रदेव की। और तुम्हें पता है हे कन्हैया वो जल बरसाते हैं, इस धरती में ते सभी वनस्पतियां पैदा होती हैं, हम सबके पेट का पालन होता है। भगवान कृष्ण बोले मैया तो इंद्र के लिए ये सब सामान बनाया है आपने? बोले हाँ। ए मैया मोकू लगी है जोर से भूख, या में से थोड़ा सा तू मोकू दे दे और फिर अपने इंद्र भगवान ने जितनो चाहे बितनो खवा दियो। भैया बोली नहीं लाला ये भोजन झूठा हो जाएगा और इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले मैया मैं ऐसे भगवान को नहीं जानू जो भक्तों के भोजन खाने से भगवान नाराज हो जाएं, वो भगवान हो ही नहीं सकते। अब इंद्र वह भगवान की बात सुन रहा है जिसका ब्रज में शोर मचा हुआ है। इंद्र बोला देखो ये मेरे बारे में अपनी मां से क्या शिकायत कर रहा है, शायद इसको मेरे बारे में नहीं पता है। इंद्र को अभिमान हो गया परीक्षित महाराज, क्योंकि देवताओं के राजा थे। ये नन्हा सा बालक मृत्यु लोक में और मेरी निंदा कर रहा है और खुद भोजन खाना चाहता है। देखो ये और क्या करेगा। मैया बोली लाला तू अभी छोटो है, इंद्र भगवान है, ब्रज में जल नहीं बरसेगा, नाराज हो जाएंगे। भगवान कृष्ण बोले अरे मैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कि कभी तुम्हें इंद्र ने आके दर्शन दिखाया? बोले दर्शन तो ना दिखायो, हम तो ये पूर्वजों की परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं लाला, इसी वास्ते पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ए मैया या मैं तो थोड़ा सा मोकू दे दे, मुझे तो भूख लगी है जोर से। भगवान बोले दे देना मां। मैया बोली रुक जा, जिद करके बैठ गए है, बात ही ना माने, ये तेरे खाने से भोजन झूठा हो जाएगा, फिर इंद्र नाराज हो जाएंगे। बाबा नंद भी सुन रहे थे, पौड़ी में से उठ के आंगन में पहुंचे। क्या बात है यशोदा क्यों नाराज हो रही है? बोले तुम ही बात कर लो, ये कहता है कि इसमें से मुझे भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है। मैं ये से कह रही हूं कि रुक जा, जब इंद्रदेव की पूजा हो जाएगी फिर हम सबको खिलाएंगे, खुद खाएंगे। ये मानता ही नहीं है, तुमने मूड पे चढ़ा दियो ये, और कर लो लाड़। अब ये बड़ो हैगो सो मुंह जोड़ी करने लगा। बाबा बोले लाला कन्हैया तेरी मैया ठीक कह रही है। बाबा तुम भी कहने लगे वही बात जो मैया कह रही है, मुझे भूख लगी है, अरे थोड़ा सा दे दो, या मैं का सबको थोड़ी खाऊंगा, और बाकी बचे तो तुम खिला दियो। मैया बोली या तो यूं पूछ लो जी इंद्र को ना माने तो कोई और भगवान है का जाको, जी किसको मानना चाहता है? बाबा नंद बोले लाला तेरा कोई और भगवान है क्या? बोले हाँ बाबा मेरा भगवान सदियों का भूखा पड़ा है, बहुत भोला है। अरे मैया वो तो ऐसा है जो तुमसे भोजन मांग मांग के खावे, वो हर समय तुम्हें दर्शन दे, तुम्हारे बिगड़े काम बनावे, तो तुम भोग लगाइयो,
और नहीं अपने सब भोजन को वापस ले आइयो और फिर भोग इंद्र को लगा दियो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैया बोली तो तेरा भगवान कहाँ है कि जिरो मथुरा के परे में। बाबा बोले कितना बड़ो है तेरा भगवान के 7 कोस की एरिया में पड़ो है। बाबा बोले तो जाको भगवान बड़ो लंबो छोड़ो 7 कोस की एरिया में। हाँ बाबा मेरा तो भगवान बड़ा भोला है। अब जैसे यहां मैया से कह रहे वैसे हर घर में हर नारी से यही शब्द उन्होंने कहा कि मेरा भगवान बड़ा भोला है, सब बिगड़े काम बनेंगे। इंद्र की पूजा न करके और मेरे गिरी भगवान की पूजा करोगे तुम्हारा सहजई में काम बन जाएगा। क्षण भर में भगवान ने सबकी बुद्धि को फेर दिया। बोले इंद्र को तो हर वर्ष पूजते ही आवते, जब लाला कन्हैया कह रहा हुआ कि मांग मांग के खागो तो ऐसे देवताएं तो अवश्य ही पूजना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो भैया नए देवता की नए भगवान की चाहना ही अलग हुए परिषद महाराज। कोई चमत्कार यहाँ आसपास में हो जाए या कोई महात्मा आ जाए या कोई मूर्ति अपने आप बोलने लगे, चमत्कार करने लगे तो कितनी देर में छड़ में भीड़ लग जाए, पार नहीं रहे। ऐसे ही आज अपने अपने घर से सभी तैयारी करके और नए देवता की पूजा करने जा रहे हैं। इंद्र कह रहा है वाह भाई वाह, इस नन्हे से बालक ने सारे ब्रज को पागल बना दिया। एक पत्थर की पूजा, पर्वत की पूजा कराने जा रहा है। देखता हूं कि कैसे पूजा कराएगा। सभी बड़े मगन हो रहे हैं परिषद जी, क्योंकि नए भगवान की पूजा करने जा रहे हैं ना। सबका मन बड़ा उत्साह ले रहा है। आज वह चले अपनी अपनी गाड़ियों में सामान लाद लिया। बाबा नंद का रथ पहले तैयार हुआ, वहां में यशोदा बैठी, बाबा नंद बैठे, सारा ब्रज बैलगाड़ियों में रथों में तैयार हुआ। और सखियां आगे आगे रथ के चल रही हैं। बड़ी खुशी है कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे 5 शेर की करिए करहिया, 5 शेर की करिए करहिया, 5 शेर की करिए करहिया, 5 शेर की करिए करहिया। मटकी भरे ले जाऊंगी दहिया, मटकी भरे ले जाऊंगी दहिया। अरे मैं तो संतन नौत जुमाऊं मेरे वीर, नाय माने मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मन में नार सभी हरसा में, मन में नार सभी हरसा में, मन में नार सभी हरसा में, मन में नार सभी हरसा में।
नाच कूदे मंगल गावे, नाच कूदे मंगल गावे। अरे उस उपमा को कहाँ तक गाऊं मेरे वीर, नाय माने गोवर्धन को गाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनुआ। भगवान सभी ब्रजवासियों को मथुरा से थोड़ी ही दूर 20 किलोमीटर पे गोवर्धन, जहां बड़े बड़े कीकर बबूर खड़े थे, अब तो वहां बहुत कछु हो गया। हमारी यादगारी में जब कच्ची रास्ता थी, केवल बबूर और बंदर वहां बहुत थे, बीच में गिरिराज पर्वत था। आज तो वह सब कुछ व्यवस्था पूरी हो चुकी, पक्की परिक्रमा बन गई है। लेकिन परीक्षित महाराज, पहले की जो कच्ची मार्ग था वो बड़ा ही आसान परिक्रमा देवे में बड़ा ही शुद्ध था। और आज नंगे पांव यदि चलते हैं वहां उस पक्की सड़क पर, तो ये 7 कोस की तेरे भगवान को मोहड़ो कहां है या को मोहो? बोले मैं वही तो लेके चल लूं। अब 4 कोस की परिक्रमा में जाएं तो जहां पूछरी को लौटा बोलते वही मुखार बिंद है। ध्यान दीजिएगा, 2 पटिया ऐसे रखी है तराऊ पर। कृष्ण बोले बाबा ये है मेरे देवता को मोहड़ो। सभी ब्रजवासी देख रहे हैं भाई या को भगवान तो बड़ो लंबो चौड़ो कन्हैया को। सभी बड़ी खुश मना रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं। नए देवता की पूजा करने के लिए सब अपने अपने सामान उतार के तैयार कर रहे हैं। कृष्ण बोले बाबा या कुछ छोटो मोटो कौर मंदियो मोहरे में या कुछ तो थार के थार सरकइयो, ये सदियों को भूखो है। मैया बोली ये तेरो मोहरा फाड़ेगा? बोले हाँ। उठाओ बाबा, पहले तुम घर में बड़े हो, तुम भोग लगाओगे। बाबा ने थार उठायो, ध्यान दीजिए, और जैसे ही थार उठायो वे पटिया दोनों ऐसे ऊपर नीचे को गई। सब एकदम से जयकारा लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की। लेकिन परिषद महाराज भगवान का करिश्मा कन्हैया का एक रूप उन्होंने बाबा नंद सब ब्रजवासियों के पास छोड़ दिया और एक रूप वह पर्वत में समा दो, एक रूप अपना उस पर्वत में समा दिया। उसकी महिमा बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति आप जैसे ही थार आगे बढ़ाया और पटिया ऐसे दोनों उठी, वो थार को थार मोहरे में गरका दो। सभी जय जयकार करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, बोलो गिरिराज महाराज की। परीक्षित जी कछु लाए हो? तो लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रहोरी, ओ भैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजाए रहोरी। यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजा है रहोरी, यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरवर को पूजा है रहोरी।
सरपति पूजाया ने बंद कराई, सरपति पूजाया ने बंद कराई, सरपति पूजाया ने बंद कराई, सरपति पूजाया ने बंद कराई। गोवर्धन को रहे पूजवाई, गोवर्धन को रहे पूजवाई। पूजे ब्रजवास के पूजा में नंद बाबा के पूजा होती हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। घर से पकवान मिठाई, घर से पकवान मिठाई, घर घर से पकवान मिठाई, घर घर से पकवान मिठाई। भर भर के गाड़ने में आई, भर भर के गाड़ने में आई। अरे सबको लगाए दो ढेर धूप दीप जलाए रहोरी। हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। हो मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। देखिए सभी माता बहने हमारी बड़ी बूढ़ी जो है या गांव में हमारी जो बड़ी बूढ़ी है यहाँ जो बैठी है, अरे थोड़ा सा भगवान के नाम में पाम फेर लो तभी तो ब्रज लगेगा, सबका मन एक होगा। है ऐसे नहीं, ताली से नहीं, खड़े हो जाओ। एक रूप से पूजत कन्हाई, एक रूप से पूजत कन्हाई, एक रूप से पूजत कन्हाई, एक रूप से पूजत कन्हाई। लीला हरि की जान न पाई, लीला हरि की जान न पाई। एक रूप नंद बाबा के संग में लगाए होगी। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। मैया यशोदा जी को लाला कन्हैया गिरधर को पूजाए रयोरी। साइड से नाचने पूजन भी होता रहे, किसी आने जाने को वालों को दिक्कत ना हो, खूब नाचे आनंद लें।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े तो फूल चढ़े चढ़े तो फूल चढ़े पान 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 चढ़े तो फूल चढ़े तुप चढ़ रे तुप चढ़ रे तुप चढ़ रे दूध की सारे सात कोश की परिक्रमा तेरी 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 सात कोश की परिक्रमा हरे जगदीश्वर 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 महादेशा तारे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तारे माथे मुकुट विराज रहो।
कारण कुंडल चमक रहे, तेरे कारण कुंडल चमक रहे, तेरे कारण कुंडल चमक रहे, तेरे कारण कुंडल